जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। फिर आज आपका इंग्लिश बाई शर्मा सर में स्वागत है। आज फिर आपके साथ हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञा वाले वाक्य या आदेशात्मक वाक्य होता है। दोस्तों ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने लिख दिया है देखिए। पहला सेंटेंस होता है ऑर्डर, जिसे कहा जाता है आज्ञा आदेश। दूसरा होता है रिक्वेस्ट, जिसे कहा जाता है आग्रह। तीसरा होता है प्रोहिबिशन, मनाहट, परमिशन, अनुमति, प्रोपोजल, प्रस्ताव। यानी इसका डेफिनेशन क्या होता है, यानी किसे कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है जिसमें कोई किसी को ऑर्डर कर रहा हो, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हो, कोई किसी को मना कर रहा हो, कोई किसी से अनुमति ले रहा हो या कोई प्रस्ताव रख रहा हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पांचों चीज अगर इस सेंटेंस में रहेंगे तो ये पांचों का डेफिनेशन मिलकर एक इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी अगर कोई बड़ा इंसान होगा या बड़ा आदमी होगा, वो छोटे को आदेश देगा, या हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, या किसी को मना करेंगे, या अनुमति दिया जाएगा, या प्रपोजल। ठीक है, ये सारे सेंटेंस मिलकर कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें सेंटेंस एक छूट गया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। एक सेंटेंस एक होता है जिसको एडवाइस भी कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं राय। ये सेंटेंस इसका भी बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या ध्यान से देखेंगे आप। हमने पहला सेंटेंस लिया ऑर्डर, जिसे कमांड कहते हैं। यानी अभी तक आपने जो भी इंग्लिश पढ़ा उसमें देखा होगा कि सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सब्जेक्ट की, उसके बाद होती है वर्ब की, उसके बाद होती है ऑब्जेक्ट की, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट यानी और बड़े काम करता है। लेकिन ये जो सेंटेंस होता है खास होता है। इसमें क्या होता है ना कि हम पहले V1 लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर V1 होता है क्या है, तो देखिए इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। ये वर्ब 5 प्रकार के इंग्लिश में होता है। कौन कौन से? V1, V2, V3, V4, V5 कहे जाते हैं। मीन्स क्या, हम इसको V1 कहेंगे, V2, V3, V4, V5 होता है। यानी इंग्लिश में 5 तरह के वर्ब होता है। ठीक है, तो कहीं पे V1 लगता है, कहीं V2 लगता है, कहीं V3 लगता है, कहीं V4 लगता है, कहीं V5 लगता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग केवल V1 का यूज करेंगे, और अगर इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हम लोग V3 लेंगे। यानी V2, V4 और V5 का प्रयोग इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में V1 लगता है और इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में V3 बदल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए देखते हैं। हमने पहला सेंटेंस लिया है ऑर्डर, यानी ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग कमांड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्डर मतलब आज्ञा आदेश, या कमांड मतलब आज्ञा आदेश। इसका स्ट्रक्चर जो होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स क्या कि अगर आपको कोई सेंटेंस हिंदी में होगा तो सबसे पहले उसको इंग्लिश बनाने के लिए वर्ब का पहला रूप देंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्डर वर्ब देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला सेंटेंस है आओ या आइए। यानी सेंटेंस को पढ़ने से मालूम चलता है क्या कि कोई किसी को आदेश कर रहा है, आओ या आइए। इसका मतलब ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर है तो बनाएंगे कैसे? तो पहले हम सेंटेंस को तोड़ देते हैं। किस में तोड़ेंगे? वर्ब में, ऑब्जेक्ट में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आओ ये वर्ब है। ऐसे दुनिया का सारा काम, खाना पीना, लेना बैठना, उठना, हंसना, बोलना, सीखना, सिखाना, चलना, हवा का बहना, धूप का होना, पानी का बरसना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, ये सारे काम होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हिंदी में काम है तो इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब, उसको एक वर्ड भी से दर्शाते हैं हम लोग। इसलिए आओ या आइए यानी ये काम हुआ, इंग्लिश में इसको वर्ब कहेंगे। इसलिए मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे भी लिख दिया। आओ या आइए ये वर्ब है, इसके बाद इसमें वर्ड नहीं है, यानी ये सेंटेंस मात्र एक वर्ब से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार सेंटेंस से ऑर्डर हो गया तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, इसमें क्या देंगे? केवल वर्ब लिख देंगे, आओ या आइए यानी गो। सॉरी, आने का इंग्लिश कम होता है। 5 रूप क्या होगा? कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। देख रहे हैं आप लोग? ये कम को V1 कहेंगे, केम को V2 कहेंगे, कम को V3 कहेंगे, कमिंग को V4 कहेंगे और कम्स को V5 कहेंगे। यानी इंग्लिश में सारे वर्ब 5 रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि V1 दे दो, यानी V1 इस पांचों में V1 कम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कम लिख दिया। इसके बाद कोई वर्ड नहीं है इसलिए हमने वर्ड नहीं लिखा, फुल स्टॉप, यानी कम। सेंटेंस तैयार हो गया। नंबर दूसरा देखिए, यहाँ आओ। क्या करेंगे फिर हम लोग? इस सेंटेंस को तोड़ देंगे। किस में? सब्जेक्ट में तोड़ेंगे, वर्ब में तोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट में तोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट में तोड़ेंगे। ये नियम होता है तोड़ने का। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
तो मैंने क्या बोला, अगर आपको सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी करना है या हिंदी से इंग्लिश करना है तो क्या करेंगे आप लोग, पहले हिंदी सेंटेंस को सब्जेक्ट में किस में तोड़िएगा, सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट में, इनमें तोड़ देना है। हमने पहले बता दिया है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानते हैं, एडजंक्ट माने अदर वर्ड कैसे पहचानते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। उसी के अनुसार देखिए यहाँ पे, यहाँ आओ, तो पहली बात तो आओ यानी आना, आना का रूप आओ है, इसलिए आओ यानी आना काम है, क्रिया है, इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, इसलिए इसको भी लिख दिया हमने यहाँ पे वर्ब। यहाँ मतलब यहाँ वहां, ठीक है, ऊपर नीचे, ये सारे क्या है, ये प्लेस है यानी जगह बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी शोइंग प्लेस, जगह को बताने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ ये अदर वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वर्ड हो गया, यहाँ और आओ, आना वर्ब हुआ और यहाँ अदर वर्ड हुआ। लेकिन सेंटेंस ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर वाला का फॉर्मूला होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले वर्ब का पहला रूप दे दो। तो आना का अंग्रेजी कम, ठीक है, कम का 5 रूप होता है, लेकिन V1 मांग रहा है इसलिए कम देंगे, तो हमने पहला वर्ड कम लिख दिया। अब कह रहा है अदर वर्ड, यानी यहाँ पे यहाँ है इसलिए यहाँ का अंग्रेजी हेयर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हेयर लिख दिया, यानी कम हियर, यहाँ आओ, सेंटेंस तैयार हो गया। वहां जाओ, यहाँ पे जाना वर्ब है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आना जैसे काम हो गया था ना, आना काम, वैसे यहाँ पे जाना वर्ब हो गया। तो जाना, जाना काम, ये आपका वर्ब हो जाएगा। और वहाँ प्लेस है अदर वर्ड, तो पहले V1 चाहिए, तो जाना का अंग्रेजी 5 होता है, कौन कौन सा, ध्यान देंगे आप लोग, गो होगा, वेंट होता है, गॉन होता है, गोइंग है और गोज होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन यहाँ पे अब आप बताओ क्या होगा, यहाँ गोइंग लिख दे हैं, बोलो, ये V1 कह रहा है, ये गोइंग V1 होता है, नहीं V4 होता है, नहीं आएगा। गोज लिख दे यहाँ पे, नहीं, क्यों, V5 होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो गॉन लिख दे, वेंट लिख दे, नहीं, क्या V1 कह रहा है, यानी जाना का गो V1 होता है, इसलिए यहाँ पे गो हो गया, ठीक है। अदर वर्ड वहां है, तो पहले जाना का अंग्रेजी गो और उसके बाद अदर वर्ड वहां, देयर यानी गो देयर, पहले गो आया उसके बाद अदर वर्ड यानी गो देयर, सेंटेंस तैयार हो गया, वहां जाओ या वहां जाइए। यह उठाओ, यहाँ देखेंगे आप लोग, उठाना काम है यहाँ पे, हमने पहले ही कहा था ना, उठना, खाना पीना, लेना, बैठना, बात करना, सोना, हवा का बहना, धूप का निकलना, हिलना, डुलना, मारना, पीटना, ये सारे क्रियाएं होती हैं, इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उठाना, उठाना भी तो भाई काम होता है ना, नहीं होता है काम, बोलो जी, होता है, उठाना काम है, इसलिए जब काम होता है वर्ब कहेंगे, तो उठाना वर्ब हो गया हमारा। कह रहा है V1 पहले दे दो, तो उठाना का अंग्रेजी क्या होता है बताओ तो, लिफ्ट होता है जी, लिफ्ट होता है, इसमें लगा देंगे तो लिफ्टेड होगा, लिफ्टेड होगा, लिफ्टिंग होगा और लिफ्ट्स होगा, होगा। लेकिन V1 कह रहा है ना यहाँ पे, इसलिए पहले वर्ब यानी लिफ्ट, पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूला, लिफ्ट V1 लिफ्ट, उसके बाद यह जाएगा दिस, लिफ्ट दिस, यह उठाओ, यानी पहले वर्ब का पहला रूप उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट, लिफ्ट दिस। सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे आप लोग, एक गिलास पानी लाओ। अब देखेंगे ध्यान से, पहले सेंटेंस को तोड़ देंगे, लाना वर्ब होगा, होगा, लाना एक काम है, लाने का काम क्या है, यानी एक गिलास पानी, क्या, एक गिलास पानी, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर रहा है ऑब्जेक्ट, बोलो। इस प्रकार ये एक गिलास पानी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये लाना वर्ब हो गया। तो जब सेंटेंस पकड़ लिया कि ऑर्डर वाला है, तो यानी पहले V1 लगेगा, तो लाना का अंग्रेजी V1 ब्रिंग होता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा है, ब्रिंग होता है V1, V2 क्या होता है, ब्रॉट होता है, V3 क्या होता है, ब्रॉट होता है, होता है। V4 क्या होगा, ING लगेगा, ब्रिंगिंग। V5 क्या होगा, S लगेगा, ब्रिंग्स, यानी ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स होता है ना। लेकिन यहाँ पे V1 चाहिए, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, लाओ यानी ब्रिंग, V1 ब्रिंग, ब्रिंग, लाओ क्या, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, सेंटेंस तैयार हो गया। 6 नंबर, किताबें यहाँ रखो, रखना काम होगा, इसलिए रखना वर्ब हो जाएगा, क्या, किताबें, यानी ऑब्जेक्ट काम करे किताबें, यह क्या अदर वर्ड है, तो पहले V1 चाहिए, रखना का पुट होता है जी, क्या होता है, पुट, V2 पुट, V3 पुट, V4 पुटिंग, V5 पुट्स। क्या मांग रहा है यहाँ पे, V1 मांग रहा है ना, इसलिए यहाँ पे V1 देंगे, पुट का V1 पुट, पुट, ये वर्ब हो गया। इसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, किताब, यानी इसके बाद, यानी पुट के बाद किताब, द बुक्स, पुट द बुक्स यहाँ, हियर, पुट द बुक्स हियर, सेंटेंस तैयार हो गया, यहाँ किताबें
किताबें यहाँ रखो। यहाँ देखेंगे आप लोग, बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाना काम है, बोलो है, इसमें काम कौन है जल्दी बताओ। बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाना काम है जी, है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, बच्चों को, यानी पढ़ाने का टीच होता है, V2 क्या होगा, टॉट, V3 क्या होगा, टॉट, V4 क्या होगा, टीचिंग, V5 टीचर्स, यानी पढ़ाना का 5 इंग्लिश कौन कौन सा, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचर्स होगा, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचर्स। लेकिन V1 चाहिए, इसलिए यहाँ पे टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों यानी चिल्ड्रन, टीच द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाएं। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए, मन से काम करें, काम करना वर्ब होगा, तो काम करना का V1 क्या होगा, वर्क होता है, वर्क वाले काम करना, ठीक है, तो वर्क मन से हार्डली, यानी V1 का रूप में यहाँ पे वर्क यूज किया। इसका V2 क्या होगा, वर्कड होता है, V3 वर्कड होगा, V4 वर्किंग, V5 वर्क्स होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने छोटे भाई को बुलाएं, बुलाना यहाँ पे काम होगा, क्या होगा, बुलाना काम होगा, किसको, अपने छोटे भाई को, यानी ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा ना। क्या पता है आपको ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हमने पहले बता दिया है आपको, यानी ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जिस पर कोई क्रिया संपादित होती है। अगर कोई काम किसी पर होता है, ठीक है, कोई काम अगर किसी पर होता है, क्रिया संपादित होती है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ देखो आप लोग, बुलाओ, बुलाने का काम किस पर हो रहा है, छोटे भाई के ऊपर, लेकिन V1 चाहिए वर्ब, तो बुलाने का कॉल होता है, V2 कॉल्ड, V3 कॉल्ड, V4 कॉलिंग, V5 कॉल्स। तो यहाँ पे कॉल है, V1 तो कॉल कर दिया, फिर अपने छोटे भाई को योर यंगर ब्रदर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे, रोज रोज किताबें पढ़ो, यहाँ पे वर्ब कौन है, पढ़ो होगा, V1 चाहिए ना, तो रीड का V1 रीडिंग होता है, रीड, किताबें ऑब्जेक्ट है, तो रीड द बुक्स, और ये जो है रोज रोज, ये टाइम बता रहा है, इसलिए डेली जाएगा लास्ट में, तो रीड द बुक्स डेली, सेंटेंस तैयार हो गया मेरा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करो। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे तो जो है इसने सेंटेंस को जोड़ दिया, अगर कोई दिक्कत हो, ये सेंटेंस दूसरा है और तो ने सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वह कहलाते हैं कंजंक्शन। क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। देखिए यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करो, तो यहाँ पर कंजंक्शन है, ये तो ने इस दो सेंटेंस को जोड़ दिया, अब ये सेंटेंस नहीं रहा, अब ये कहलाएगा उपवाक्य, यानी ये क्लॉज कहलाएगा, यानी इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉज हो गया। अगर कोई दिक्कत हो, यहाँ पे एक क्लॉज और दूसरा है मुझसे संपर्क करो, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे है ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर लगे, यहाँ पे है, हो, हूं, यहाँ पे इज आरएम से बनेगा सेंटेंस, लेकिन मुझसे संपर्क करो ये सेंटेंस ऑर्डर वाला है, यानी इस दोनों को बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज आरएम का प्रयोग और यहाँ पे करेंगे ऑर्डर वाला, यानी V1 ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, दो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो अगर कोई दिक्कत हो तो अंग्रेजी होगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो यू तो है ही नहीं, आपने यहाँ पे तुम या आप तो है ही नहीं, आपने यू कैसे दे दिया। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप लोग, यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे यू दे दिया, ठीक है ना। तो दिक्कत हो मतलब रखना का अर्थ में रहता है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो का अंग्रेजी यहाँ पे कॉमा होगा, क्या होगा, कॉमा। मुझसे संपर्क करो, कांटेक्ट संपर्क करना, वर्ब होगा, और मुझसे ऑब्जेक्ट, कांटेक्ट मी, कांटेक्ट मी, पहले वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कांटेक्ट मी, कांटेक्ट मी। कोई दिक्कत, बोलो जी पीछे वाली दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, मुझसे सहायता ले, लेना वर्ब होगा, ठीक है, लेना वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये भी क्या नाम है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है से के लिए। तो पहले टेक होगा लेना का, टेक, उसका बाद ऑब्जेक्ट, टेक हेल्प मुझसे विथ मी, सेंटेंस तैयार हो गया। किसी को दिक्कत, बोलिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने पहला फॉर्म देख लिया, क्या था, ऑर्डर था, यानी ऑर्डर का बनावट क्या होता है, ऐसा बोलो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी पहले वर्ब लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहले वर्ब लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस सब लोग, तो जो भी सेंटेंस हिंदी में मिलता है पहले उसको तोड़ डालो, किस में तोड़ना है, सब्जेक्ट में तोड़ना है, वर्ब में तोड़ना है, ऑब्जेक्ट में तोड़ना है, अदर वर्ड में तोड़ना है, ठीक है। अगर टूट जाता है तो उस हिंदी वाक्यों में, हिंदी सेंटेंसेस में से पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे, V1 लिखेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और इस प्रकार सेंटेंस तैयार हमारा हो जाएगा। टाइम होगा तो टाइम लिख दो, प्लेस होगा तो प्लेस लिख दो, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख दो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत, नो दिक्कत।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे आप लोगों को इसका पैसिव कैसे होता है, और सेंटेंस जो एडवाइस का क्या होता है, रिक्वेस्ट का क्या होता है, परमिशन क्या होता है, परमिशन और प्रपोजल क्या होता है, ये सेंटेंस अलग अलग बनाने के नियम होते हैं, और सबका पैसिव वॉइस होता है। अभी तक केवल हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। और सेंटेंस को दो दो जोड़ जोड़ कर लंबा सेंटेंस कैसे बनाता है हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे मिलिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसके आगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।